अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है और तैयारी को अब आप लोगों ने तेज़ करना है। तो कुछ साइंस के जो सवालात हैं, जनरल साइंस के, जो जनरल साइंस है क्लास 5th, इसको आज हम लोग पूरी की पूरी इस बुक्स की जो एक्सरसाइज है सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा इसके एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे। और जो पास्ट एमसीक्यूज़ आए हैं, जो बुक से उठाए गए हैं सीटीएसपी में, वो भी आगे चलकर इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इस जनरल साइंस के पूरे एक्सरसाइज भी करेंगे और उसके अलावा जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी उसके अलावा फिर जो है ना हम लोग जो है ना वो इसके पास्ट पेपर हल करने की कोशिश करेंगे। जो सीटीएसपी में आया है, कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, सारे के सारे सवालात आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। ये जेवीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इसका पहला जो है ना वो एक्सरसाइज इसकी पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज इसकी जो है वो आपके पास मश्की सवालात हैं और पहली पहली एक्सरसाइज इसमें है। ठीक है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। ठीक है, चमगादड़ का ताल्लुक, जो चमगादड़ है, चमगादड़ का ताल्लुक किस ग्रोह से है? तो वो मैमल से है। चमगादड़ का ताल्लुक किससे है? मैमल से है, क्योंकि ये मैमल्स में आता है। उसके अलावा जानवरों का वो ग्रुप जिसकी 6 टांगें हैं, जिसकी 6 टांगें हैं तो वो हशरात आता है। तो हशरात की 6 टांगें हैं। उसके अलावा आपके पास है जो तीसरे नंबर पर है, मछलियाँ सांस लेती हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं, इनके गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके गिल्स होते हैं। गिल्स के थ्रू जो है ना ये सांस लेती हैं। तो ये था इसका जीम ऑप्शन इसका सही है, गिल्स के थ्रू। उसके अलावा नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास जनरल साइंस में। तो यहाँ पर है, मकई के बीज में कार्टिलेडन्स की तादाद होती है। तो कार्टिलेडन्स की तादाद कितनी होती है इसमें? तो इसमें 2 इसकी बे जो है ना इसका जुज़ सही है। उसके अलावा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, सूरजमुखी। सूरजमुखी के पौधे का ताल्लुक किस ग्रुप से है? सूरजमुखी का पौधे का ताल्लुक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो इसका डाइकोटिलेडन ऑप्शन बे इसका सही है। नेक्स्ट है, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। इसको किस तरीके से फिल करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास है, ऐसे जानदार ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल हो डैश कहलाते हैं। तो ये कहलाता है आपका यक खुलवी। क्या कहलाता है? यक खुलवी कहलाता है। ठीक है, तो यक खुलवी कहलाता है उस। दुनिया में परंदों की दुनिया में परंदों की डैश से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। तो ये 10,000 हैं। कितने हैं? 10,000 जो है ना ये दुनिया में 10,000 जो है ना परंदों की तादाद पाई जाती है। हशरात का जिस्म 3 हिस्सों यानी सर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर इसका आएगा सीना और और जो है ना पेट में तकसीम है। और किस में तकसीम है? पेट में तकसीम होता है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फूलदार पौधों में बीज डैश के अंदर पाए जाते हैं। तो डैश यहाँ पर फलों आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फलों के अंदर पाए जाते हैं। फलों के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास डाइकोटिलेडन। डाइकाट पौधों के फूलों की पत्तियों यानी डैश या डैश की तादाद पर। यहाँ पर आएगा सेपल्स या पेटल्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेपल या पेटल। यहाँ पर एक खाली जगह पहली वाली में आ जाएगा सेपल्स और यहाँ पर आ जाएगा आगे और नेक्स्ट खाली जगह पर पेटल्स। तो पेटल्स और सेपल्स आ जाएंगे, इसमें मुसानिफ होती है।
नेक्स्ट की तरफ जाते हैं मंदरजा झैल। मंदरजा झैल में फ़र्क बयान करें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में सिंपली आप लोग को पता होना चाहिए वर्टिब्रेट्स क्या है। वर्टिब्रेट्स वो होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैविंग वर्टिब्रेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो वर्टिब्रेट्स कहलाती हैं। जैसे कि आपके पास फिशेस हैं, एनिमल्स, ये जितने भी हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, आपके पास जो यूग्लिना वगैरह हो गए, अमीबास वगैरह हो गए, वो अनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। मोनोकाटिलेडन, जिसमें मोनो मतलब वन, जिसमें एक कार्टिलेडन हो। डाई कार्टिलेडन पौधे जिसमें दो कार्टिलेडन हो, उसको दो कार्टिलेडन हो तो उसको डाई कार्टिलेडन कहते हैं। अल्जी एंड फंजाई में क्या डिफरेंस है? अल्जी और फंजाई में, ठीक है, अल्जी ताज़ा पानी और समुद्रों में पाई जाती है और इनमें क्लोरोफाइल मौजूद होता है और अल्जी अपनी खुराक खुद बना सकती है। बट फंजाई फंजाई जिसमें क्लोरोफाइल नहीं होता, दूसरे जानदारों पर डिपेंडेंट होती है और ये डीकम्पोज़र के काम में आती है। किस में काम आती है? ये जो है ना, सिंपली आपके पास जो डीकम्पोज़र होता है वहाँ के काम में ये ज़्यादातर आती है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं यक खुलवी और कसीर खुलवी। भी आप लोग को पता है, यक खुलवी वो होता है जो एक सेल से बना होता है तो उसको यक खुलवी कहते हैं, जो ज़्यादा सेल से बना हो तो कसीर खुलवी जानदार कहते हैं। फूलदार पौधे और गैर फूलदार, वो भी आप लोग को पता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो है आपके पास, अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग के पास आती है मशकी सवालात। फंजाई कौन सी बीमारी का बायस बनती है? तो फंजाई जो है ना वो एथलेट्स फुट में जो है ना एक बीमारी हो जाती है पाँव में, उसकी वजह बनती है, ना कि नज़ला, ना पोलियो, ना हैज़ा। तो नेक्स्ट है आपके पास वायरस को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देखा जाता क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। इसको देखने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नमूनिया का बायस है, क्या है? नमूनिया किस वजह से होता है? वो होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास आता है टाइफाइड का सबब। टाइफाइड का सबब बनने वाले बैक्टीरिया या इंसानी जिस्म में किस तरह दाखिल होते हैं? तो वो आलूदा खुराक और पानी के ज़रिए दाखिल रहते हैं, तो ऑप्शन जीम इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मुर्दा अजसाम के गुलने, सड़ने या तहलील में अहम किरदार अदा करते हैं, तो वो आपके पास है ऑप्शन बी, फंजाई और बैक्टीरिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट खाली जगह है, इनको भी आप लोग देख लें। यक खुलवी, जो बैक्टीरिया यक खुलवी और डैश जानदार हैं, तो ये खुर्दबीनी जानदार हैं। तो ये कौन से जानदार हैं? आपके पास खुर्दबीनी, तो ये आपके पास खुर्दबीनी जानदार हैं, ठीक है। खुर्दबीनी जानदार ये कहलाएंगे। बेकरी की एशिया डैश की मदद से तैयार होती है, तो ईस्ट की मदद से होती है। ईस्ट सिंपली हम लोग कहते हैं खमीर को, इसको कहते हैं ईस्ट, खमीर को कहते हैं। जो रोटी वगैरह में भी डालकर बेकरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ना डालते हैं, खमीर डालते हैं। नेक्स्ट है नमूनिया। नमूनिया के मरीज़ को बुखार, खांसी, दर्द के अलावा डैश लेने में मुश्किल पेश आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो खाली जगह आ जाएगा वो है आपके पास सांस। तो सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है सांस में, ठीक है। तो सांस लेने में दुश्वारी उनको होती है। वायरस को डैश की मदद से देखा जा सकता है। पहले भी हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कवर किया, तो सी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं, तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गन्ने के पौधे में डैश जैसी बीमारियां फंजाई से पैदा होती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रेड स्पॉट ऑफ लीफ। जो रेड स्पॉट ऑफ लीफ है, जो सुर्ख होता है, पत्ते का जो कलर होता है वो रेड होता है, वो जो है ना इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आपके पास अलजी को सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है? नहीं, अलजी तो पानी में बहुत बड़ी फैली होती है, सब्ज़ कलर की, आप लोगों ने देखा होगा।
जो पानी को क्लेरिफाई करती है, साफ़ करती है, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। फंजाई का जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के धागा नुमा रेशों पर मुश्तमिल है, तो ये करेक्ट है। फंजाई का वाकई इस तरीके से है। उसके अलावा नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है MCQs, नेक्स्ट खाली जगह की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो खाली जगह है आप लोग के पास वो है बीज। बीज का हिस्सा डैश जो नशोनुमा पाकर एक नया पौधा जो है ना बन जाता है, वो किस चीज़ की वजह से होता है? तो ऑप्शन बी इसका एम्ब्रियूल, एम्ब्रियूल की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बे इसका करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास आता है नए पौधे की जड़ किससे बनती है? जो नए पौधे की जो जड़ होती है वो बनती है आपके पास रेडिकल के थ्रू, तो रेडिकल इसका ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है। मोनोकोट, अच्छा मोनोकोट पौधों में कार्टिलेडन का किरदार अदा करते हैं। एंडोस्पर्म से खुराक एम्ब्रियोल तक पहुंचाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है तन्ने को कहते हैं, तन्ने को क्या कहते हैं? पोलोम्यूल्स कहते हैं, तन्ने को कहते हैं पोलोम्यूल्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कौन सी चीज़ बीज के उगाव के लिए ज़रूरी नहीं है? तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुनासिब दर्जा हरारत की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड वो उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती उस टाइम। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास खाली जगह देखते हैं दूसरी। ठीक है, अच्छा तन्ने को कहते हैं, ये भी होगा, प्लम्यूल्स होगा। कौन सी चीज़ बीज के उगाव के लिए ज़रूरी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अच्छा उसके अलावा ये भी हो गया MCQs। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो बैक्टीरियाज का भी हो गया था। ठीक है, बैक्टीरिया का भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास खाली जगह करनी थी। ठीक है, खाली जगह में आपके पास आ जाता है लोबिये के बीज की डैश शक्ल डैश जैसी होती है। तो लोबिया जो है इंसानी शक्ल गुर्दे की शक्ल में होता है, इस तरीके से होता है लोबिया। तो ये किडनी की शक्ल में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा किडनी। इस खाली जगह में क्या हो जाएगा? गुर्दे, गुर्दा की शक्ल इंसानी गुर्दे की शक्ल जैसी होती है, तो ये इसमें शक्ल आ जाएगा। उसमें मकई के बीज का एम्ब्रियोल डैश हिस्सों पर तकसीम होता है, तो मुश्तमिल होता है, तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बीज के अंदर डैश के ज़रिए पानी जज्ब होता है, तो सीड कोट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सीड कोट के थ्रू होता है, तो सीड कोट के थ्रू होता है। तो सीड कोट इस तरीके से लिखते हैं, तो सीड कोट के थ्रू पानी जज्ब होता है। सीड कोट के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे एम्ब्रियूल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियूल। अच्छा नेक्स्ट इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियूल। एम्ब्रियूल इसके कहते हैं। सीड कोट के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे एम्ब्रियूल कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? इसमें एम्ब्रियूल आ जाएगा। ठीक है, बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियूल को नशोनुमा के लिए बीज डैश की ज़रूरत होती है, तो बीज उगाव की ज़रूरत होती है। क्या होती है? बीज उगाव की ज़रूरत होती है, तो बीज उगाव की ज़रूरत होती है, तो ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लास्ट भी है तकरीबन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर पेपर में आने के चांसेस होते हैं इसके, तो ये पेपर में हर दफ़ा आते रहते हैं। ठीक है, ये मश्की सवालात है आपके सूरज के करीब। अच्छा ये सन के शमसी के हवाले से हैं, इनमें से सवालात बहुत ज़्यादा उठाते हैं, पहले भी पेपर में ये आ चुके हैं सवालात, तो इनको इस तरीके से ना समझें, इसको ज़रूर मेमोराइज़ करें। ठीक है, सूरज के करीब तरीन पाया जाने वाला सयारा, तो वो कौन सा है? मरकरी है, तो ऑप्शन दाल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो है आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास सुर्ख सयारे के नाम से मशहूर है। सुर्ख सयारे के नाम से जो मशहूर है वो आपके पास मार्स है। मार्स जो है ना आपके पास सुर्ख सयारे के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मार्स का अपने महर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त है कितना? 24 दिन, सॉरी
दाल इसका करेक्ट है, 24 दिन। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा, सबसे बड़ा सैयारा जो है ना वो अलिफ है, जुपिटर है, लेकिन इसको मश्तरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको मश्तरी भी उर्दू में कहते हैं, तो मश्तरी भी ये कहलाता है। तो मश्तरी इसी को कहते हैं, इसी प्लेनेट को मश्तरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs आता है वो आपके पास आता है निज़ाम शमसी का सबसे दूर सैयारा, जो सबसे दूर सैयारा है वो आपके पास आ जाता है नेपच्यून। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है खाली जगह पर मुनासिब लफ्ज़ लगा कर जुमला मुकम्मल करें। तो ये खाली जगह है, इसको हम लोगों ने मुकम्मल करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? सयारा डैश के गिर्द गर्दिश करता है। तो सयारा सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। किसके गिर्द गर्दिश करता है? तो इसमें आ जाएगा आपका सूरज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? सूरज आ जाएगा पहली खाली जगह में। नेक्स्ट आपके पास चांद ज़मीन के गिर्द डैश दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो ये 28 दिन में चक्कर मुकम्मल करता है। तो 28 ऑप्शन इसका लगाना है आप लोगों ने। सूरज में बड़ी मिकदार में पाई जाने वाली गैस डैश है। तो आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यूरेनस में सब्जी माइल नीला रंग डैश गैस की वजह से होती है। तो वो मीथेन है। तो मीथेन इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं CH4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है खाली जगह वो है निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सैयारा। तो दूसरा बड़ा सैयारा आपके पास कहलाता है, ठीक है, जो दूसरा बड़ा सैयारा है वो सैटर्न कहलाता है। उर्दू में इसको ज़ैल कहते हैं। ठीक है, ज़ैल इसका आंसर है। नेक्स्ट, सही और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। तो इसको देखते हैं कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमारे निज़ाम शमसी सूरज और इसके गिर्द गर्दिश करने वाले 8 सैयारों पर मुश्तमिल है। तो 8 सैयारों पर मुश्तमिल है, क्योंकि प्लूटो इसमें था, प्लूटो को निकाल दिया गया है। अभी जो है 8 हैं, तो ये करेक्ट है। सूरज की बैरूनी सतह का टेम्परेचर तकरीबन डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इतना नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका टोटल जो है ना वो 6000। ठीक है, नेपच्यून के चांदों की तादाद 13 नहीं है, ठीक है, बल्कि 14 है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है और ये भी गलत है। ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। तो ये करेक्ट है, ये सही है, ये भी सही था। ठीक है, ऐसा खलाई जहाज़ जो किसी सैयारे के गिर्द गर्दिश करे सैटेलाइट कहलाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने कर लिए क्लास 6 के तकरीबन हो गए। क्लास 5 के जो जर्नल साइंस थी, जो JVT के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो इनके बहुत सारे एक्सरसाइज आज हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट जाएंगे वो क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, जो पहले CTSP में ये आ चुके हैं क्वेश्चन, उनकी तरफ जाएंगे। उनको देखने के लिए हम लोग जाते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। उनको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पहले पेपर में आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है नई डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन आए थे पहले, भेजे थे हम लोग को। ठीक है, तो ACR स्टैंड फॉर क्या आया था? ACR स्टैंड फॉर। तो ACR स्टैंड फॉर इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? ACR स्टैंड फॉर, तो इसका जो सही होगा वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो एजुकेशन में होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो वो उसको आप लोग सही करेंगे। ACR स्टैंड फॉर। FM स्टैंड फॉर, FM का जो मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM का आप लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM का लिखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आपके पास है साउथ टू पाकिस्तान। साउथ टू पाकिस्तान क्या आ सकता है? साउथ में पाकिस्तान में क्या है? तो अरेबियन सी है। टोटल बोन इन द ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन कितने हैं आपके पास? 206 है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है वो है कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल जो है ना वो है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकंद, ठीक है, ये इस तरीके से ताशकंद है, ताशकंद, ताशकंद इसका कैपिटल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सार्क के मेंबर। सार्क के जो टोटल मेंबर हैं वो 8 हैं। कितने हैं? 8 सार्क के टोटल मेंबर हैं, ठीक है। कौन से बादशाह पोलो से गिरकर मरे थे? मतलब पोलो खेलते हुए जो है ना मरे थे, वो आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके सवालात में जो जवाबात हैं वो बताता जाता हूँ, वो आप लोग लिखते जाएं, ठीक है। जैसे जैसे ये तो उन्होंने भेजा है, इनको मैंने रफ करके फिर जो है ना अपनी राइटिंग में लिख कर जो है ना आप लोग को बताते जा रहा हूँ। इनके आंसर लिखते जाएं, ठीक है। कौन से बादशाह पोलो से गिरकर मरे थे? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कायद-ए-आज़म की तारीख पैदाश, वैसे तारीख वफ़ात लिखी हुई है, तो पैदाइश 25 दिसंबर 1876 है, 25 दिसंबर 1876 है। और कायद-ए-आज़म की जो तारीख वफ़ात है वो 11 सितंबर 1948 मतलब 1948 को वफ़ात हो गए थे। हज़रत उमर को किसने शहीद किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू लुलु फ़िरोज़ ने शहीद किया था। इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ बता देता हूँ कि अबू लुलु फ़िरोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ फ़जर पढ़ रहे थे, तो अबू लुलु फ़िरोज़ आते हैं, खंजर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लगाते हैं, जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 दिन के बाद, खंजर लगने के बाद 2 दिन के बाद वो शहीद हो जाते हैं। फिर अबू लुलु फ़िरोज़ खुद ही को जो है ना वो खंजर मारता है और ख़ुद को मार देता है। वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? अच्छा, एक ट्रिक है, इसको याद कर ले। वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? वज़ू लफ्ज़ अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो इसके 4 वर्ड आते हैं, तो इसके 4 फ़र्ज़ हैं, ठीक है। अगर गुस्ल का पूछा जाए, गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? तो गुस्ल गैन सीन लाम, तो 3 है, तो 3 फ़र्ज़ हैं। तो इसको ट्रिक को थोड़ा ज़हन नशीन कर ले। आपने कुल कितने ग़ज़वात में शिरकत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने ग़ज़वात में शिरकत की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल जो है ना 27 ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट MCQs कुछ आए थे इंग्लिश के। तो इंग्लिश को देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज़ डैश दैन K2। तो इसमें आएगा माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हायर देन K2, क्योंकि K2 से इसकी लंबाई ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट आपके पास जो है हिमालयन रेंजेस पर पाया जाता है, और माउंट एवरेस्ट की जो टोटल लंबाई है 8,848 मीटर इसकी टोटल हाइट है। ये आप लोग याद कर लें, MCQs है, लिख लें। K2 की 8,611 मीटर इसकी लंबाई है, हाइट है, तो ये भी आप लोग लिख लें। दूसरे MCQs आए थे कुछ JVT की MCQ CTSP 2019 में साइंस पोर्शन में कुछ आए थे, वो किसी स्टूडेंट ने भेजे थे, हम लोग ने इसको रफ किया है। विच इज़ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, कौन सा है जो कंट्रोल करता है पूरे सेल को? सेल को जो कंट्रोल करने वाला है वो आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ना कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कहलाता है, क्योंकि ये सेंटर में मौजूद है। द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जो आखिरी बाउंड्री होती है प्लांट सेल में, वो आपके पास है सेल वाल, और ये एनिमल में मौजूद नहीं होती, और प्लांट में सबसे बाहर जो है ना वो सेल वाल मौजूद होती है। तो ये पूछा गया है, ठीक है। और डेफिशिएंसी या विटामिन ए, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात का अंधापन हो जाता है, सही तरीके से बंदा किसी को देख नहीं सकता, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है जाता है लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इज़ अबाउट, कितने उसमें जो है ना मिनट में या सेकंड में जो है ना लाइट सन से रीच करती है अर्थ तक? तो ये 8 मिनट कुछ सेकंड्स हैं, 80 सेकंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर हैं? तो इंसानी दिल के जो है ना टोटल 4 खाने हैं, 4 चैम्बर हैं। तो इसको भी आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना, और ये पहले का पेपर है। दूसरा है आपके पास जो दूसरे MCQs हैं वो हैं आपके पास MQ के। मौलुम कुरान है, मौलुम कुरान के जो पास्ट पेपर हैं CTSP 2019, पहला नमाज जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पढ़ाया? तो ये आपके पास जो आपके पास बनु सलीम था, उसके जो है ना कबीला था, वहाँ पर जो है ना उस वसल्लम ने ये पहला
जुम्मा जो है ना पढ़ाया, और वहाँ पर अभी जो है ना मस्जिद जुम्मा, फिर उसके बाद वहाँ पर तामीर की गई। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? ज़कात जो है ना आपके पास 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी ज़कात, ठीक है। अच्छा, हज़रत ओस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी का नाम पूछा गया है, पता नहीं। फिर हज़रत ओस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 शादियाँ की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से। एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बेटी थी हज़रत रुकिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुकिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है ना आपके पास ग़ज़वाए बदर में वफ़ात हो जाती है, इसीलिए हज़रत ओस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पार्टिसिपेट नहीं करते बदर में। उसके अलावा नेक्स्ट जो होता है हज़रत रुकिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब वफ़ात हो जाती है तो उम्मे कलसूम जो है ना हज़रत ओस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी जाती है, और वो जो है ना ग़ज़वाए तबूक में वफ़ात हो जाती है। तो इसीलिए इसको हज़रत ओस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एमसीक्यूज़ ये भी आ सकता है कि इसको ज़ुन्नूरैन भी कहते हैं, क्योंकि दो नूरों वाला। नेक्स्ट आपके पास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी के बारे में फ़रमाया ये मेरे अहल खाने से हैं? तो ये सहाबी था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जब ग़ज़वा खंदक खोद रहे थे तो हर कोई हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्या मशवरा देते हो? हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया, तो सब कोई बोल रहा था कि ये जो है ना मेरे हम में से हैं, हम में से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जो है ना वो खुशखबरी दी कि ये आप लोग के नहीं, ये मेरे अहल अयाल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। वर्का बिन नौफल कौन थे? एक ईसाई आलिम था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेरीफाइड करता है प्रॉफिट, एज़ अ प्रॉफिट। पहली मरतबा जो है ना जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है तो वर्का बिन नौफल वेरीफाइड करता है। ग़ज़वा हन्नैन कब हुई? फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद जो है ना आपके पास ग़ज़वा हन्नैन हुई, वो 8 हिजरी को हुई थी। कब हुई थी ग़ज़वा हन्नैन? 8 हिजरी को हुई थी। ज़मज़म के मानी क्या है? ज़मज़म का मानी है ठहर ठहर कर, ठीक है। हाजी शैतान को किस मैदान में कंकर मारते हैं? तो हाजी जो है ना वो जमरात में जाते हैं, जो बड़े बड़े शैतान खड़े होते हैं वहाँ पर जो है ना वो कंकरियाँ मारते हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास, तहरीर किस नबी से अच्छा, तहरीर किस नबी ने शुरू की? तहरीर जो है ना हज़रत मतलब लिखना या पढ़ना, ये जो है ना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरुआत की थी। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये भी शुरुआत की थी। पेन, निब, इल्म फ़ल्कियात, ये आ सकता है एमसीक्यूज़, तो ये है, ठीक है। साबुन किस नबी ने बनाई? तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने साबुन बनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कौन से रोज़े फ़र्ज़ थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले ये रोज़े रखते थे, उसके बाद सौम दाऊदी आ गया, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन नहीं रखो। उसके बाद फिर ये रोज़े फ़र्ज़ हुए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नोन एज़ इवनिंग मॉर्निंग स्टार? वो कौन सा प्लैनेट है जिसको इवनिंग मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो इवनिंग मॉर्निंग स्टार आपके पास वेनस है। वेनस को इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये पहले आ चुका है एमसीक्यूज़, जेईटी के एमसीक्यूज़ 2019 में। सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? तो वो कोपरनिकस ने डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम को। साइंस पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका तदरीस होना चाहिए? ये पेडागोजी का एक सवाल दिया गया है। कुछ सवाल जो उन्होंने भेजे हैं तो वो हम लोगों ने राइट आउट कर लिया है। जितने सवाल उन्होंने भेजे, जितने वो पहले आ चुके थे, जिस तरीके से उन्होंने भेजा हम लोगों ने उसी टाइम ये लिख लिए थे। तो वो ये कुछ चंद क्वेश्चन है जो हम लोग जो है ना आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। साइंस पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका तदरीस होना चाहिए? तो प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ट मेथड फॉर द साइंस। whenever you are teaching a science subject you use the प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा मुल्क रकबा और आबादी के लिहाज से कौन सा है? तो ये 2 सवाल बनते हैं और ये 2 ही पूछे गए हैं, इसने एक लिखकर हमें भेजा था। तो सबसे बड़ा मुल्क रकबा, रकबा आप लोग को पता है, रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा है वो आपके पास रशिया आ जाता है, रूस है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। और आबादी के लिहाज से कौन सा मुल्क है? आबादी के लिहाज से आपके पास चाइना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है। 1 अरब 45 करोड़ लगभग इसकी आबादी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसकी चाइना में बहुत ज़्यादा आबादी है। अच्छा दोस्तों, ये था आप लोग के कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के साथ शेयर किए, जो पुराने पहले आ चुके थे। आपके पास एमक्यू के थे और आपके पास जेईटी थे, और उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास थे पीईटी, ईएसटी और जेवीटी। तकरीबन सब एमसीक्यूज़ आप लोग के साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मज़ीद जो है हम लोग कुछ और जो है ना एमसीक्यूज़ शेयर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा।
और जो ये नोट करना चाहता है इस वीडियो को सुनते जाएं और इस चीज़ को लिखते जाएं। जिस तरीके से आप ये सवाल सारे दिए गए हैं और इसका आंसर आप लोग को इसी वीडियो में मिलेगा। आप इसको देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर सवाल है इसका जवाब नहीं लिखा हुआ, जवाब मैंने बता दिया है, तो वो आप लोगों ने जवाब लिखते जाना है। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को मज़ीद तेज़ करें क्योंकि टेस्ट नज़दीक है। अल्लाह आप लोग का मदद हो करे। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब